हेलो बच्चों, कैसे आप? ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ काम करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को गुना करने का एक तरीका सुझाया था। देखिए, गुना करने के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होते हैं गुना करने की, और हम लोगों को उन तमाम ट्रिक्स में से क्वेश्चन के मिजाज के हिसाब से उनका यूज करना चाहिए। ठीक है ना? जो क्वेश्चन के हिसाब से जो सी ट्रिक सबसे बेहतर फिट उस पर बैठती है उसको यूज करें, तभी जाके जो है हम इनको जो है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं दोहराता हूँ इस चीज को कि जो हमारे स्टूडेंट्स कमजोर हैं, काफी पहले से गणित छूट चुके हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये रामबाण का काम करेंगी। आगामी कई तरह के पेपर आपके सामने रहेंगे, शिक्षक डिपार्टमेंट्स के पेपर आपके पास रहेंगे या रेलवे के पेपर आपके पास रहेंगे, और आप इन चीज़ों को, अभी पुलिस का कुछ पेपर का मामला है वो आने वाले हैं, तो आप इन चीज़ों को जब यूज करेंगे इस ट्रिक्स को, तो वास्तव में आपको जादुई रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये तो कहना बनेगा कि भाई आप घर पर कुछ क्वेश्चन हल जरूर करें उस ट्रिक्स के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था कि भाई आपने जो है मान लीजिएगा यहाँ पे 32 गुना 101 किया, ऐसा कुछ मैंने कल समझाया था आपसे पिछली क्लास में। मैं कहता था भाई इसकी जब सीधे सीधे गुना करोगे तो आप रफ में जाने की कोशिश करोगे, ऊपर नीचे लिखोगे तो समय बड़ा लगेगा। उससे बचने के लिए इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको 100 + 1 आप लिख रहे हैं, ऐसा आप मान रहे हैं ना, लिखना तो नहीं है, मान लेना है, अपने मन में मान लेना इस बात को कि भाई 101 को मैं 100 + 1 कहूंगा, और ये जो गुना में 32 है इसकी मैं अब गुना कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा मान लेंगे। तो 32 की गुना जब 100 में जाएगी तो वो 3200 बनेगा। अब इसके साथ हो गई है, आप इसको में करेंगे तो 32 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर चला गया 3232 ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कल किया था। और मैंने एक चीज और आपसे बताई कि भाई अगर यहाँ 101 की बजाय 102 हुआ तो यहाँ 100 + 2 आप लेके चले, 100 + 2 लेके चले। 32 गुना 100 3200, 32 गुना 2 64, तो यहाँ पे 64 हो गया। अब ये 64 इसमें जोड़ेंगे तो 3264 आ गया। ऐसा आपने कर लिया है। यहाँ 3 हुआ तो भी आप इस तरह के लेके चलेंगे, 4 हुआ तो लेके चले। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये गुना यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रही है ना, मुश्किल क्रिएट कर रही है। कुछ और नियम देखेंगे, उसकी जगह दूसरे नियम देखेंगे। तो जो सॉफ्ट वे है पर क्वेश्चन, उसको आपने ढूंढना है और यूज करना है। आज मैं आपसे जो समझाऊंगा, जो बताऊंगा, वो वास्तव में आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। गुना करने का जो तरीका आपसे बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा और फॉलो करेंगे उस चीज को। ठीक है ना, बड़े लाभ की चीज आपसे बता रहा हूं। देखिए 72 गुने 36, इसकी गुना हमने कर लिया 72 गुने 36। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, बड़ी काम की बात बता रहा हूं। इसकी गुना हमें करनी है, रफ में नहीं जाना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, डायरेक्ट सीधे करनी है इसी लगे में। तो क्या करूं मैं, इसको 3 बार लिखूंगा। 72 गुने 36, 72 गुने 36, ऐसा मैंने इसको 3 बार लिख लिया है। लिखा तो इसलिए है कि आप इसको समझ लेंगे कैसे होगा, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए पहला स्टेप क्या करेगा, इकाई इकाई वाले की गुना करेंगे। इसका इकाई 6 है, इसका इकाई 2 है, इकाई इकाई वाले की गुना करेंगे। 6 दूना 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, बीच वाले की गुना करेंगे और किनारे वाले की गुना करेंगे। बीच वाले की गुना करेंगे, किनारे वाले की गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको प्लस कर देंगे। अर्थात 3 दूनी 6, 7 छम 42, 42 में 6 प्लस करेंगे तो बनेगा 48। भाई 3 दूनी 6, 6 तो ये हुआ बीच वाला, और 6 सत्ते 42, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 42 + 6 48, एक हासिल आपको प्राप्त था 49, 49 का 9 हो गया, हासिल बना 4। इसके बाद में जो तीसरे स्टेप है उसमें क्या काम करेंगे, इसकी गुना करेंगे। दहाई दाहे वाले की गुना करेंगे। इसका दाही क्या है 3, इसका दाही क्या है 7, तो 7 की 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21, 21 ये मिला और 4 आपका हासिल था, प्लस कर दिया तो बन गया 25, आंसर आ गया।
दोबारा समझेंगे इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले इकाई इकाई वाले की गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल मिला आपको 1। नंबर 2 बीच वाले की गुना और किनारे वाले की गुना। बीच वाले की गुना आई 6, किनारे वाले की गुना आई 6 से 42, 42 में 6 जोड़ा तो 48, 48 में एक हासिल और प्लस कर दिया 49, 49 का 9 हो गया, हासिल बना आपका 4। तीसरी बात, आप दाई दाई वाले को ले लेंगे, इसका दाई 7, इसका दाई 3, 7 तिया 21, 21 में 4 और प्लस कर दो तो बन गया 25। आंसर आ गया। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये समझाने के तौर पे लिखा है ताकि आप हर स्टेप को समझ लेंगे। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, ऐसे आप करते चलेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। देखिए रफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको बता रहा हूं आपसे कैसे। देखिए 6 दूनी 12 हासिल बना 1, नंबर 1, ये नंबर 1 ऐसे। नंबर 2 पे चले, बीच वाली गुना, 3 दूनी 6, 7 छंग 42, 42 में 6 आपने प्लस कर दिया 48, एक हासिल 49, हासिल बना 4। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप 7 तिया 21, 21 में 4 प्लस किया 25, ये हो गया कम। देखो कितना सोप है, कितना आसानी से हो गया है ना। हाँ कितना आसानी से हो गया। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। और समझे, और समझेगी। देखिए कोई लोग खड़े भाई मैं ले रहा हूं 63 की गुना आप किससे कर लो, 74 से। लो इससे गुना करते चलो, इससे गुना करते हैं। तो पहले तो मैं इसको 3 बार लिख के समझाऊंगा। देखिए 63 गुने 74, 3 बार हम इसको लिखेंगे। 3 बार हमने इसको लिखा। पहले स्टेप क्या था भाई, इकाई इकाई वाले की गुना, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल बना 1। दूसरे स्टेप में बीच वाले की गुना, किनारे वाले की गुना, 7 तिया 21, 6 चौक 24, 21 24 प्लस कर दो 45 हो गया, एक हासिल है 46 का 6, हासिल बना 4। तीसरा स्टेप 6 सते 42, 42 में 4 जोड़ दीजिएगा 46, आंसर आ गया। ठीक है ना। क्या क्या, नंबर 1, नंबर 1 3 चौक 12 हासिल बना 1, एक हासिल बना। नंबर 2 3 सते 21, 6 चौक 24, दोनों को प्लस करें 45, 21 प्लस 24 45, एक हासिल था 46, हासिल बना 4। नंबर 3 दाई दाई वाले 6 सते 42, 4 हासिल है 46, ये लो। बड़ा बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको जब आप इसको करना सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमें करना है। और देखो भाई, और देखिएगा अब जो है ये वो लिखता हूं मैं, मान लीजिएगा 30 7 37 की गुना आप कर दो 80 5 85। लो भाई ये करते हैं, आप डायरेक्ट करेंगे, मैं 3 बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करेंगे। कैसे भाई, नंबर 1 में क्या इकाई इकाई वाले, इकाई इकाई वाले 7 पंजे 35 का 5, हासिल बना 3। नंबर 2 सतोठी 56, 5 तिया 15, ये नंबर 1 पे था, ये नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या लिखा, 8 सती 56, 56 हुआ और 5 तिया 15। लो जी 56 जो हुआ, 56 में आप 15 जोड़ दो, कितना बना 71, 71। जो बंदे जोड़ने की कोशिश क्या करते हैं, 56 में 15 जोड़ा तो 71 और 3 हासिल भी तो है भाई 74 का 4 का हासिल लगे कितने 7 हासिल बन गए आपके। दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप दाई दाई वाले 8 तिया 24, 24 ये हुआ, वो 7 आपका हासिल था 31, ये आंसर आ गया, एकदम आंसर आएगा, एकदम आंसर आएगा। ठीक है, और सीखे भाई, क्योंकि चीज इतनी बढ़िया है कि इसको सीखना ही पड़ेगा हमें कंपटीशन निकालने के लिए। और सीखे भाई, और करें। मान लीजिएगा 26 गुना 65 कर रहा हूं, एलएसटी गुना कर लेते हैं। 26 गुना 65, मेरे साथ साथ चलिए। सबसे पहले इकाई इकाई वाले की गुना, 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल बना 3,
हासिल बना 3। दूसरी वाली बात 6 छम 36, 5 दूनी 10, 36 में 10 जोड़ा 46, और 46 में 3 हासिल भी तो है भाई 49 का 9, हासिल बना 4। तीसरा स्टेप दाई दाई वाले 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ये हो गया। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और जितने भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, चाहे वो 10 क्वेश्चन आए पेपर में मैथ के, वो 20 क्वेश्चन आए, वो 30 क्वेश्चन आए, वो जितने भी आए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन में गुना तो होती ही है लास्ट में। ठीक है ना। और इस तरह से दो दो संख्याओं को लेके आप जो ये गुना कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है रामबाण साबित होगी। अब आपने क्या काम करना है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, उनको आपने करके देखना है। जैसे 43 की गुना आप करेंगे 63 में। दूसरा मैं लिख रहा हूं 84 की गुना आप करेंगे 37 के साथ। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं नंबर 92 की गुना आप करेंगे 27 के साथ। ये 3 क्वेश्चन तो मेरी तरफ से हो गए। बाकी आप लोगों ने जो है अधिक से अधिक कितने कर सकते हैं, है ना, कहीं नहीं देखना है, ऐसे 2 अंकों वाली संख्या लिखनी है, गुना करनी है, उंगलियों पे आ जाना चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पे आ जाना चाहिए। बहुत लाजवाब रिजल्ट आपको लाके दिखाई है। ठीक है, तो ये आपको करना है। एक चीज मैं और बताऊंगा बच्चों, ये तो हो गया। ठीक है, और बता दूं, देखिए हमारे यहाँ पे कंपटीशन में 25 का बड़ा रोल है। 25 का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो गुना के तौर पे हो या वो भाग के तौर पर हो, बड़ा रोल होता है। हमें 25 की गुना भी करनी होती है, भाग भी करना होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, उसको देखिएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या आपके पास है x, इसकी आपने 25 से गुना करनी है, ऐसा। या कोई संख्या आपके पास x है, इसको आपने 25 से भाग करना है। दोनों बातें मैं साथ साथ समझा रहा हूं। x को 25 से गुना करना है या फिर x को 25 से भाग करना है। देखो जी, मैं क्या करूं, मैं लिखूंगा x का, मैं 25 को जो कर रहा हूं 100/4 कर रहा हूं। 25 को क्या लिख रहा हूं मैं, 100/4 लिखा जा सकता है ना। अब ऐसा कर लेंगे, तो x की जगह कोई संख्या ले लो। जैसे मान लीजिएगा आपने क्या लिया, आपने लिया 26, ऐसा ले लिया, और इसकी गुना आपने करनी है 25 के साथ। तो नियम नंबर 1, वो जो अभी मैंने समझा आपसे, वो तो है ही, वो तो बना हुआ है, लेकिन कुछ और नई चीज मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए इस 25 को जो आपने लिख लिया, वो लिख लिया 100/4। 100/4 इसको लिखा आपने 100/4 25 को। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप इस 4 से इस 26 को काटिए। 4 से 26 को काटिए, क्योंकि संख्या इतनी सॉफ्ट है, आप आराम से काट सकते हैं। आप चाहे तो 2 से काट करके यहाँ पे 13 लेके आएंगे, और यहाँ पे 2 आ गए। अब 13 को भी 2 से काटेंगे, अर्थात 13 का आधा कर देंगे 6.5, 6.5। अब 6.5 तो हमारे पास यहां ये बचा है, इसकी गुना करेंगे 100 से। तो जब इसकी गुना 100 से करेंगे तो 6500 ऐसा लिखेंगे ना भाई। इसको काटा, जो कितना 6.5 आया, 6.5 की गुना 100 से करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा दी मैंने, बट एक अंक के बाद दशमलव है, वो यहां लगा दिया आपने, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। दोबारा समझिए, इसको मैं बता रहा हूं, दोबारा बताऊंगा। देखिए अभी मैं आपसे कह रहा था कि आपने क्या करना था, आपने 26 की गुना 25 से करनी थी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस 25 को 100/4 लिख लो, 100 का चौथा यही। तो इस 25 को आप लिखेंगे 100/4, ऐसा आपने मान लिया, होता भी। अब यहां इस 26 को 4 से काटेंगे, क्योंकि मैं यहां पे देख रहा था भाई आपने क्या काम किया, आपने पहले 2 से काट दिया, 2 से काटा तो 13 आया, 2 से काटा तो 2 आया, है ना। 2 से काटा तो 13 आया, और 2 से यहां पे 2 आया। फिर इस 2 से काटेंगे तो 6.5, 6.5, ऐसा हो गया। अब 6.5 की गुना 100 से करेंगे तो ये हमारा बना 6500। एक अंक के बाद दशमलव है तो लगा दिया, ये हो गया। बट मैं यहां नहीं जाना चाहूंगा, मैं कुछ और चीज बताऊंगा आपसे। देखिए मैं यहां काटूंगा नहीं इसको, जिस तरह से काटा, पहले 2 से काटा फिर 2 से काटा, ऐसा मैं काटना नहीं चाह रहा।
मैं सीधा सीधा इसको 4 से ही काटना चाह रहा हूं, ऐसा मैं लेके चल रहा हूं। देखो जी, 26 की गुना आपने की 25 से, और इस 25 को आपने लिख लिया 100/4। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऐसे सोच लेना, बस अलग से मत लिखना, अगली लाइन ही चाहिए। 100/4। अब इस 4 से इस 26 को काटो, है ना, 4 से 26 को काटो, संख्या तो छोटी है लेकिन काटो फिर भी। 4 छिके 24, 4 छिके 24, क्या हुआ, 1 बचा, 2 बच गए, 26 में 24 गया, 2 बचे, 10 लगाया, 20 बना लिया उसको, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। आपने 4 छिकी 24 6 बार चला, लेकिन जैसे ही 26 में से 24 गया, 2 बचे, 10 लगा के उसको 20 बना लिया, अब 4 पंजे 20, ये हो गया। अब इन दोनों की गुना करेंगे तो 6 5 0 और वो था वो चीज, इस तरह से आ गया। आपने कौन सा नया काम कर दिया, ये तो कुछ था ही नहीं, ऐसे काट के भी ये बात थी, ये भी बात थी, तो क्यों बेकार में 4 का पढ़ना चला रहे हो, 2 2 से कट रहा है। मैं आपसे इसका आंसर ये दूंगा कि भाई कई बार यह संख्या बड़ी आ जाएगी, आप इस तरह से काटने में असमर्थ भी हो सकते हैं, ऐसी संख्या आ जाएगी। उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रहा हूं आपके लिए, कुछ चीज ढूंढ रहा हूं, अभी समझते जाइए, केवल जो मैं ढूंढ रहा हूं उसको समझिए। मान लीजिएगा आपने जो है अभी एक संख्या मान ली 37 को आपने गुना करना है 25 से, और 25 को आपने क्या लिख दिया, 100/4 लिख दिया। अब 4 से इसको काटेंगे, है ना, 4 से 4 9 36, 4 9 36, 37 में से 36 गया, 1 बचा, 1 बचा तो 10 लगा के वहां 0 बढ़ा लिया, वो 10 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 1 0 फिर बढ़ा लिया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, ऐसा है ना, ऐसा हुआ। और आपने इन दोनों को गुना में लेके गए तो ये हो गया 9 2 5, है ना, 0 0, 9 2 5 0 0, और 2 के बाद दशमलव है तो यहां पे लगा दिया, आंसर आपका आ गया। तो बच्चों क्या बात है, यहां मैं कुछ बता रहा हूं। जैसे आपने क्या किया था, 6 तो पूरा पूरा चल गया था, फिर कुछ बचा, 2 बचा था, आपने कहा हम दशमलव लगाएंगे, हम 0 बढ़ाएंगे, हम इसका 20 करेंगे, 20 को फिर 4 से काटेंगे, काट दिया। यहां आप सोच रहे हैं कि भी हम लोगों ने क्या किया, हम क्या 9 बार तो चल गया, 36 आ गया, 37 में से 36 गया, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 चलाएंगे, उसके बाद 2 बचेगा, फिर 20 बना लेंगे, 4 पंजे 20। तो ये जो बात है ना, ये जो दशमलव के बाद वाली बात है, मेरा समझाना ये है, क्या समझाना है, डायरेक्ट करो। कैसे करो, देखो, जब 1 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.25, 2 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.50, 0.5, 3 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.75, 1/4 0.25, 2/4 0.5, 3/4 0.75, 25 दूनी 50, 25 3 75, ऐसा। अब इस व्यवस्था को, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मैं यहां कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे, देखो, जब आप इसको कर रहे थे, इसको थोड़ा भी इसको कर रहे थे, 4 छिके 24, 4 छिके 24, आगे कितना बचा, 2, आगे बचा 2। अब इस 2 को भी 4 से भाग दे रही हो तो सोचना नहीं है, क्योंकि जो आगे जो 2 बचा है उस 2 को 4 से भाग देंगे तो 2 को जब 4 से भाग दो तो क्या आएगा, सीधा 10.5। ये कह रहा हूं आपसे, मेरा समझाना ये था कि आगे 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर पहाड़ा चलाएंगे, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, सीधा इस पे हमारा फोकस रहेगा। यहां पे देखिए, आप क्या कर रहे हैं, 4 9 36, 9 आ गया, 9 आ गया, 37 में से 36 गया, 1 बचा। अब 1 को भी 4 से काटेंगे, जब 1 को 4 से काटेंगे तो सीधा 1/4 हम जानते हैं 10.25 होता है, बस इतना सोचना है। 1/4 10.25, वहां ये नहीं करें 10 लगाए, 0 बढ़ाए, भाग दे, ये करे वो करे, नो, ऐसा नहीं सोचना है, डायरेक्ट इसको यूज करना है, ये मैंने बताया है। और चलिए और देखें, और देखें, मान लीजिएगा क्वेश्चन आपके पास लिखा है 313, आपने गुना किससे करनी है, 25 से। थोड़ा ध्यान देखने वाली बात है भाई, गुना करनी है 25 से। अब मैं 25 को क्या कह रहा हूं, 25 को आप लेके चलेंगे 100/4, ऐसा 100/4। अब 4 से इसको डिवाइड करें तो 31 में चलेगा, 4 7 28, कितने बचा, 3 बचा, 3 उतार लिया, कितना हो गया, 33 हो गया, है ना।
4 अठे 32, 4 अठे 32, 33 में से 32 गया, 1 बचा। अब मत सोचो, 1 बचा ना, 1 को भी 4 से भाग देना है, तो जब 1 को 4 से भाग देना तो सीधा 0.25 लिखो, यहां समय बचा लो, यहां समय बचा लो, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, है ना। अगर 4 से इसको काटा, 4 से 28 हुआ, 3 बचा था, उस 3 के साथ इस 3 को उतारा, 33 हो गया। 4 का पहाड़ा चलाएंगे, 4 अठे 32, 1 बचा, 1 के लिए 0.25, ऐसा, ठीक है। अब गुना होने वाली बात तो है ना सीधी सीधी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 7 8 2 5 और 0 0 और दोनों को बाद 10। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। किसी ने क्वेश्चन पर 9 2 6 5, लो इस पे चलते हैं, गुना करते हैं किससे, 25 से। मैं कहता हूं इस 25 को छोड़िए, 100/4 लिखिए, 100/4 लिखिए। 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 2 उतार दिया, 12 हो गया, 4 तिया 12। 6 में चलाएंगे अब, 4 एकन 4, 2 बचा, 5 उतार दो, 25 हो गया, 4 छिकी 24, 1 बच गया भाई, 1 बच पे 0.25, ठीक है। तो मेरा समझाना ये था कि आप डायरेक्ट जो है सोचेंगे नहीं कि 10 लगाए, 0 बढ़ाए फिर काटे, ये करे वो करे, नो, कंपटीशन में नहीं। कंपटीशन कहता है छोड़ो चीज को, दूसरी तरह से सोचिएगा। तो 4 वाला जो रूल है ये बड़ा काम का है, ये गुना में भी बड़ा काम करता है और ये भाग में भी बड़ा काम करता है। तो आज जो है, आज मैंने आपसे जो यहाँ पे 2 बातें समझाई है, दोनों बड़ी खास रही है। वो 2 संख्याओं की गुना करने वाली बात बड़ी खास रही है, और ये 25 से गुना करने वाली बात बड़ी खास है, ठीक है। मैं अगली क्लास में 25 से भाग करने वाली भी बात साथ साथ बताऊंगा, नेक्स्ट जो क्लास लूंगा, गुना करने वाली बात भी, भाग करने वाली बात भी, इसका भी बड़ा रोल है। हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में 25 का रोल है, चाहे गुना के तौर पे हो या भाग के तौर पे हो। और ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट इन चीजों को समझेगा, प्रैक्टिकली करेगा, तो उस समय तो बचाएगा खैर। और यही मैं चाहता हूं कि आप समय बचाएं, उन स्टूडेंट से बहुत तेजी से आगे काम करेंगे जो इसको रफ में लेके जा रहे हैं, बार बार पेज पलट रहे हैं, उनसे तो आप कहीं जाके एडवांस अपने आप को साबित करें, तभी जाके जो है हम मेरिट में अपने आप को सफल बना पाएंगे। और बिल्कुल बना देंगे, ये मेरा आपसे वायदा है, बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू।